मित्रों, क्या आपने कभी सोचा है कि कैलाश पर्वत सिर्फ एक साधारण पहाड़ है या इसके पीछे कोई गहरा रहस्य छिपा है? क्या ये सच में भगवान शिव का धाम है या फिर यह कोई प्राचीन संरचना है जिसे समय के साथ रहस्यमयी बना दिया गया? क्या ये संभव है कि कैलाश पर्वत प्राकृतिक न होकर एक विशाल पिरामिड हो? और सबसे बड़ी बात, अब तक कोई भी इसकी चोटी तक क्यों नहीं पहुंच पाया? क्या ये किसी अलौकिक शक्ति की रक्षा में है? दोस्तों, कल्पना कीजिए कि आप कैलाश पर्वत की यात्रा पर निकले हैं। ठंडी हवाएं आपके चेहरे को छू रही हैं और आपके चारों ओर फैला सन्नाटा किसी गहरे रहस्य की तरह महसूस हो रहा है। तभी आपसे आगे चल रहे एक बुजुर्ग साधु अचानक रुक जाते हैं। उनकी आंखों में अजीब सा तेज है। क्या तुम जानते हो पुत्र? वे कहते हैं, उनकी आवाज में एक गहरी गूंज है। ये पर्वत केवल पत्थरों और बर्फ का ढेर नहीं, बल्कि एक चेतन शक्ति है। यहाँ तक कि इसकी छाया में खड़ा होना भी मनुष्य के भाग्य को बदल सकता है। आप उत्सुकता से पूछते हैं, बाबा, क्या सच में कोई इस पर्वत की चोटी तक नहीं जा सका? साधु हल्की मुस्कान के साथ जवाब देते हैं, असंभव। जिसने भी प्रयास किया, या तो वह वापस नहीं आया या फिर आधे रास्ते में ही लौटने को मजबूर हो गया। कैलाश पर्वत तिब्बत में स्थित है और इसकी ऊंचाई लगभग 6,638 मीटर 21,778 फीट है। हिंदू धर्म में इसे भगवान शिव का निवास स्थान माना जाता है, जहां वे ध्यानस्थ अवस्था में रहते हैं। लेकिन केवल हिंदू ही नहीं, बौद्ध, जैन और तिब्बती बौद्ध धर्म भी इसे अत्यंत पवित्र मानते हैं। आखिर क्यों? क्या ये केवल आस्था का प्रश्न है या वास्तव में यहाँ कोई दिव्य ऊर्जा कार्य कर रही है? चढ़ाई के असफल प्रयास, क्या कोई अदृश्य शक्ति रक्षा कर रही है? अब तक कई पर्वतारोहियों ने कैलाश पर्वत की चोटी तक पहुंचने की कोशिश की, लेकिन कोई भी सफल नहीं हुआ। 2001 में रूस के पर्वतारोही सर्गेई चेरनीशेव ने कैलाश पर चढ़ने का प्रयास किया, लेकिन बीच रास्ते में उन्होंने इसे रोक दिया। उनका कहना था कि इस पर्वत पर एक अलौकिक शक्ति है जो किसी को भी ऊपर नहीं जाने देती। मित्रों, क्या ये केवल एक संयोग है या सच में कैलाश पर्वत पर कोई अदृश्य शक्ति कार्य कर रही है? कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि कैलाश पर्वत कोई साधारण पहाड़ नहीं, बल्कि एक विशाल प्राचीन पिरामिड हो सकता है। इसकी आकृति अन्य पर्वतों से बिल्कुल अलग है। इसकी चारों दिशाओं में समृद्ध ढलानें हैं जो इसे एक पिरामिड जैसी आकृति प्रदान करती हैं। कुछ शोधकर्ताओं का तो ये भी कहना है कि ये दुनिया का सबसे पुराना और सबसे बड़ा मानव निर्मित पिरामिड हो सकता है। सबसे अजीब बात यह है कि कैलाश पर्वत से 4 प्रमुख नदियां सिंधु, ब्रह्मपुत्र, सतलुज और कर्नाली निकलती हैं। ये वैज्ञानिक दृष्टि से भी एक अनोखी घटना है, क्योंकि किसी एक पर्वत से 4 दिशाओं में बहने वाली इतनी विशाल नदियां निकलना अत्यंत दुर्लभ है। क्या ये केवल एक प्राकृतिक घटना है या कैलाश पर्वत की कोई दिव्य संरचना है? ये सवाल आज भी वैज्ञानिकों और श्रद्धालुओं के मन में गूंजता है। दोस्तों, क्या आपने कभी सुना है कि कैलाश पर्वत के पास समय का प्रवाह बाकी दुनिया से अलग है? कुछ यात्रियों का दावा है कि जब वे इस क्षेत्र में कुछ दिनों तक रहे तो उनके बाल और नाखून असामान्य रूप से तेजी से बढ़ गए। वैज्ञानिकों का मानना है कि इस क्षेत्र में एक अजीब तरह का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है जो समय के प्रवाह को प्रभावित कर सकता है। कुछ शोधकर्ताओं का तो ये भी कहना है कि यहाँ टाइम डायलेशन होता है, यानी समय धीमा या तेज हो सकता है। मित्रों, कैलाश पर्वत केवल एक भौगोलिक संरचना नहीं, बल्कि एक अनसुलझी पहेली है। यह एक ऐसा स्थान है जहां आध्यात्मिकता, विज्ञान और रहस्य एक साथ मिलते हैं। तो क्या ये वास्तव में भगवान शिव का धाम है या इसके पीछे कोई प्राचीन सभ्यता और विज्ञान का रहस्य छिपा हुआ है? ये सवाल आज भी अनुत्तरित है, लेकिन एक बात तो तय है, कैलाश पर्वत वह स्थान है जहां आस्था और विज्ञान आमने सामने खड़े हैं। तो दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? क्या कैलाश पर्वत एक दिव्य शक्ति का केंद्र है या ये केवल प्रकृति की एक अद्भुत रचना है? अपने विचार हमें जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। एक सब्सक्राइब करने से दिमाग को छोटी सी खुशी मिलती है, तो देर मत करो, एक क्लिक करो और मजे लो।